आप सिर्फ 1 कप सूजी और आधा कप जामन से पूरे परिवार के लिए यह स्वादिष्ट रेसिपी बना सकते हैं, जो छोटे से लेकर बड़े तक सभी को पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामान या समय की ज़रूरत नहीं होती। इसे घर पर ही कुछ ही सामान से बनाया जा सकता है और आप इसे घर पर बना सकते हैं और इस रेसिपी को आखिर तक देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। तो चलिए यह स्वादिष्ट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है। मैं इसमें 1 कप सूजी डाल रही हूँ। यहाँ 200 ग्राम सूजी है और 200 ग्राम सूजी से कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो आप मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको मापने वाले कप से मापकर दिखा रही हूँ और मैं उस मापने वाले कप से आधा कप जामन दे रही हूँ। यहाँ 100 ग्राम जैसी जामन है। आपको पूरी जामन एक साथ देनी है। अगर आप चाहें तो आप रेसिपी को कटोरे या गिलास में मापकर भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ, यानी स्वादानुसार नमक। मैंने 1/3 चम्मच नमक डाला और मैंने आधा चम्मच साबुत जीरा डाला और मैंने थोड़े से कुचले हुए करी पत्ते डाले। अगर आपके पास करी पत्ते नहीं हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हालांकि अगर आप करी पत्ते डालते हैं तो स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छे से आते हैं। अब मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला। आप चाहें तो थोड़ा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। नहीं तो आपको बस थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालना है और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिलाना है। पहले मैंने इसे सूखा मिलाया, फिर मैंने थोड़ा पानी डाला। मैंने आधा कप पानी डाला और आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल किया है। मैंने कोई ठंडा या गर्म पानी नहीं डाला। इसे ऐसे ही अच्छे से मिलाएं ताकि कोई गांठ न पड़े। मिक्सचर एकदम स्मूथ होना चाहिए। अगर बेकिंग पाउडर या सोडा नहीं है तो आप इनो डाल सकते हैं। बस आधा चम्मच इनो डालें। सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख रहा हूँ और इन 10 मिनटों में सूजी एक्स्ट्रा पानी सोख लेगी और मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं चटनी बनाऊंगा। उसके लिए मैंने यहाँ 2 मुट्ठी चाइनीज़ बादाम और 1 मुट्ठी फ्राइड छोले लिए। मतलब मैंने चाइनीज़ बादाम की आधी मात्रा ली। अब मैंने चाइनीज़ बादाम और छोले डाले। फ्राइड चाइनीज़ बादाम और फ्राइड छोले। मैंने सब कुछ डाला और मैंने स्वाद के हिसाब से थोड़ा नमक डाला। मैंने 1/3 चम्मच नमक डाला और मैंने थोड़ी चीनी डाली। मतलब स्वाद के हिसाब से 1/3 चम्मच चीनी। अब आपको काफ़ी पानी डालना है। मैं लगभग आधा कप पानी डाल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैंने लगभग 100 मिलीलीटर पानी डाला है। फिर आपको ढक्कन बंद करना है और आपको सब कुछ अच्छी तरह से एक साथ चिपकाना है। आप चाहें तो इस चाट में नारियल भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप नारियल के अलावा बादाम और छोले के साथ यह चाट रेसिपी बनाकर देख सकते हैं। इसका स्वाद काफ़ी अच्छा है। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से पेस्ट बना लिया था। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर पूरी तरह से स्मूथ हो गया है। अब आपको इस चटनी को एक छोटे मिक्सिंग बाउल में लेना है। मैं इसे एक साथ ले रही हूँ। अब मैं इस पेस्ट की हुई चटनी को एक तरफ रख रही हूँ और आपको चटनी पर 1 चम्मच रखना है। उसके लिए मैंने गैस ओवन पर एक पैन रखा था। मैंने पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डाला। अब आपको तेल गरम करना है। आंच तेज है। जब तेल गरम हो गया तो मैंने 1/3 चम्मच साबुत जीरा डाला और मैं 3 सूखी मिर्च दे रही हूँ। आप तीखापन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने पूरी मिर्च दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उन्हें आधा भी तोड़ सकते हैं। इससे थोड़ा तीखापन आता है। नहीं तो आप उन्हें ऐसे ही पूरा दे सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा लगता है। फिर आपको साबुत जीरा और सूखी मिर्च को लगभग 10 से 15 सेकंड तक चलाते हुए भूनना है।
मैंने सूखी मिर्च और साबुत जीरा को लगभग 15 सेकंड तक भूना। अब मैंने आंच धीमी कर दी है। अब मैं इस पैन में थोड़ी सी साबुत सरसों डाल रही हूँ। मैंने काली सरसों ली है और मैंने लगभग 1/4 चम्मच लिया है। मैंने इसे बहुत कम दिया है और मैंने काफ़ी सारे करी पत्ते डाले हैं और मैंने ये करी पत्ते साबुत दिए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उन्हें छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, यानी आप करी पत्तों को थोड़ा फाड़ सकते हैं। अब आपको सब कुछ फिर से 10 से 15 सेकंड तक भूनना है और आपको आंच धीमी रखनी है, नहीं तो करी पत्ता या सरसों के दाने बाहर गिर सकते हैं, वे छिलके से चिपक सकते हैं। इसलिए इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 सेकंड तक चलाते हुए भूनें। मैंने सब कुछ लगभग 15 सेकंड तक भूना। अब मैंने आंच बंद कर दी है और मुझे चटनी के ऊपर चटनी डालनी है जो मैंने तैयार की थी। फिर सब कुछ एक साथ बहुत अच्छी तरह मिला ले। आप इस तरह से घर पर बादाम की चटनी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मिल गया है और चटनी भी पूरी तरह से तैयार है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें नारियल का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको 10 मिनट बाद दिखा रहा हूँ। मैंने ढक्कन खोला, सब कुछ फिर से अच्छी तरह मिला ले। सूजी ने एक्स्ट्रा पानी सोख लिया है और मिश्रण पहले से बहुत गाढ़ा हो गया है। मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह मिला लिया। अब मिश्रण पूरी तरह से तैयार है। मैं इसे एक तरफ रख रहा हूँ। इस बीच मैंने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सफ़ेद तेल लिया। मैंने तेल को बहुत अच्छे से गरम किया। आंच मीडियम थी। इस तरह आपको अपने हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेना है। फिर आपको इसे ऐसे ही थोड़ा सा दबाना है और प्रेशर डालना है और आपको इसे गरम तेल में डालना है। फिर से मैं इसी तरह थोड़ा सा मिक्सचर ले रहा हूँ। मैं इसे अपने हाथ में दबा रहा हूँ और प्रेशर डाल रहा हूँ। फिर मैं इसे गरम तेल में डाल रहा हूँ। इनमें से कई को इस तरह गरम तेल में डालना है और आंच मीडियम थी। अगर आंच तेज होगी तो एक तरफ बहुत जल्दी लाल हो सकती है और जल सकती है। तो आपको इसे मीडियम आंच पर ऐसे ही फ्राई करना है। इसे बार बार पलटते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक यह लाल लाल न हो जाए। इससे यह अंदर से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा और यह खाने में स्वादिष्ट लगेगा। सबसे पहले मैंने एक तरफ को लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैं इसे बार बार पलटता हुआ तब तक फ्राई करता हूँ जब तक यह लाल 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 न हो जाए। अगर आप यह स्वादिष्ट रेसिपी घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूले कि आपको घी कैसा लगा। मैंने दूध को काफ़ी भूना और उसे पलट पलट कर लाल लाल होने तक भूना। इसमें करीब 5 मिनट लगे। अब उसे निकाल कर प्लेट में सर्व करें और बाकी का बैटर भी इसी तरह तैयार कर ले। आप चाहे तो इस बार उसे टिश्यू पेपर पर भी निकाल सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा तेल निकाल दे। फिर आप उसे प्लेट में सर्व कर सकते हैं। अब मैं बाकी का मिक्सचर भी इसी तरह गरम तेल में डाल रही हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा हाथ से लेना है, फिर मुझे थोड़ा सा दबाकर प्रेशर डालना है। बाकी का सारा मिक्सचर भी इसी तरह डाल रही हूँ और उसे पलट पलट कर मीडियम आंच पर लाल होने तक भून रही हूँ। फिर मैं उसे एक साथ दिखा रही हूँ। मैं उसे पलट पलट कर दोनों तरफ से करीब 5 मिनट तक भून रही थी। अब मैं आंच बंद कर रही हूँ और मैंने जितने भी बॉल्स तैयार किए हैं उन्हें टिश्यू पेपर में रख रही हूँ। फिर मैं इसे एक प्लेट में सर्व करूँगी और मैंने इन स्वादिष्ट सूजी और खट्टे दही के बॉल्स को बादाम की चटनी और थोड़े से टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और इस रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आई, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें
अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नई रेसिपी के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इसके आगे बेल आइकन दबाएं। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको यह कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह बहुत पसंद आएगा। आप इसे कम से कम एक दिन घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं।